ये तो हम नहीं कर रहे हैं, ये WHO से प्रमाणित हुआ है कि पूरे विश्व में हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति गुप्त रोग का मरीज है। तो अब सोचिए 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति गुप्त रोग का मरीज है तो पूरे वर्ल्ड में कितना पेशेंट हो गया। तो दिन पे दिन तो बढ़ता जा रहा है। गूगल आज के बच्चे जो है गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, AI हो, तो इस पर जो है मतलब देख रहे हैं पॉर्न और फिल्म और कामुकता वाली चीजें। हाँ, कामुकता वाले, और उससे जो है कि मास्टरबेशन है या कुछ भी दिमाग में, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है ये मतलब ये बीमारी होने का। फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए, फलाना अलबल दवाई खाएं, पैसा भी लुटा के आ गए, और मान लिया अगर ठीक नहीं हो या दुष्प्रभाव पड़ा शरीर पर, साइड इफेक्ट पड़ा, तो उसका कंप्लेन वो पुलिस तक भी नहीं करता है। पुलिस तक इसलिए नहीं करता है, वही है शर्म संकोच, वो भी बताने से कि पुलिस के पास अब क्यों फलाना बीमारी से ग्रसित है, हमको सेक्स प्रॉब्लम है। तो इसी कारण जो है फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट का मनोबल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं समाज सेवी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी से जुड़े हैं वह विषय है गुप्त रोग, यानी सेक्स से जुड़ा हुआ बीमारी। अक्सर इन मुद्दों पर मीडिया चर्चा नहीं करती है, लेकिन गुप्त रोग जैसी भयावह बीमारी देश में फैलती जा रही है और डॉक्टरों की, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी भारी कमी है। तो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे डॉक्टर साहब से, आखिर गुप्त रोग को लेकर वैश्विक पैमाने पर चर्चाएं क्यों नहीं होती है। देखिए, ये इंडिया में इस बीमारी के छुपा कर रखा जाता है, इसलिए इसका मेन कारण है कि सेक्स एजुकेशन का कमी है इंडिया में। जबकि इंडिया से बाहर अदर कंट्री में या पश्चिमी देशों में बचपन से ही एक पाठ्यक्रम में शामिल रहता है सेक्स एजुकेशन, तो जो कि यहाँ नहीं है। इसी कारण से लोग इस विषय में संकोच है या फिर मतलब छिपाना चाहते हैं। ये जो गुप्त रोग है, अगर जो लोग चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो, डॉक्टर को कैसे चिन्हित करें, कैसे पहचानें? देखिए, आज की तो सेक्सोलॉजिस्ट हर जगह है, इंडिया के हर कोने में सेक्सोलॉजिस्ट है। और चिन्हित तो लोग आजकल गूगल है, गूगल पे आदमी सर्च करता है, तो गूगल पे सर्च करके या फिर पर्सनली किसी के द्वारा मतलब बताया जाता है कि हाँ फलाना डॉक्टर अच्छे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट अच्छे हैं, तो उस तरह से ज्ञान का प्राप्ति होता है कि हाँ ये डॉक्टर अच्छे हैं, और उसके पास लोग जाते हैं। लेकिन फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट भी तो भरे पड़े हैं। हाँ, ये सही है कि इस लाइन में यानी सेक्सोलॉजिस्ट की लाइन में मतलब जो बगैर डिग्री के अपना एक दुकान खोले हुए है, क्लिनिक नहीं दुकान खोल के अपना नवाने का धंधा अपना अपनाए हुए, तो फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट से बचना चाहिए। इसके लिए तो पेशेंट को थोड़ा सा समझना होगा, मतलब समझ बूझ के वहाँ पहुँचना होगा कि कौन फर्जी है और कौन असली में डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आप तो कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन जहां आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके आबो हवा में ऐसे ऐसे फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो सुनने को आता है, जानने को आता है कि वहाँ इलाज करवाने के लिए गए, पहले से बीमार थे और बीमार हो गए। अब उन पे कोई कार्रवाई नहीं, दवाई में खर्च इतने हो जाते हैं, बेचारा जो पेशेंट होते हैं उनकी कमर टूट जाती है। अब एक तरफ अपने आप को समझाता है कि इलाज लेना है, और इलाज के लिए जाए तो डॉक्टर गड़बड़ मिल जाता है। क्या करे जनता?
कहाँ विश्वास करें, नहीं कैसे विश्वास करें? नहीं, देखिए ये जो भी फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट है उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कैसे करे? हाँ, कैसे करें? पेशेंट जो है, एक तो संकोच भय, जी। शर्म है, हम्म। तो कि वो बता, मान लिया फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए, फलाना अलबल दवाई खाएं, पैसा भी लुटा के आ गए, और मान लिया अगर ठीक नहीं हो या दुष्प्रभाव पड़ा शरीर पर, साइड इफेक्ट पड़ा, तो उसका कंप्लेन वो पुलिस तक भी नहीं करता है। पुलिस तक इसलिए नहीं करता है, वही है शर्म और संकोच। वो भी बताने से कि पुलिस के पास हम क्यों फलाना बीमारी से ग्रसित है, हमको सेक्स प्रॉब्लम है। तो इसी कारण जो है फर्जी सेक्सोलॉजिस्ट का मनोबल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और नहीं तो अगर ये पेशेंट इस पर उचित कार्रवाई करे, एक्शन ले, वो अपने प्रशासन की मदद करे कि हाँ हमको मतलब गलत ट्रीट किया गया, अगर वो 100% कंफर्म हो तब कि हाँ गलत ट्रीट किया गया है, गलत डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है, तब, ऐसे नहीं, और तो उस पर एक्शन ले, तो ये धीरे धीरे फर्जी वारा का जो है दुकान मकान अपना बंद करके भाग जाएंगे। आप एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से कई वर्षों से आप सेवा देते आ रहे हैं। एक आंकड़ा मैं समझना चाहता हूँ, दिन भर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने मरीज पहुंचते हैं आपके पास अनुमानतः? इसका कोई अनुमानता तो डेली का तो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन हाँ 20-25% आते हैं। नया और नया पुराना छोड़कर आते तो हैं। आ ही जाते हैं। ये मैं सवाल इसलिए आपसे किया हूँ क्योंकि मैंने जब आपसे बातचीत शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि जो ये गुप्त रोग है, जो सेक्स की जो बीमारी है, देश में फैलती जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि 20-25 मरीज देखिए पहुंचते देखिए हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये संख्या बढ़ रही है। देखिए ये तो हम नहीं कर रहे हैं, ये WHO से प्रमाणित हुआ है कि पूरे विश्व में हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति गुप्त रोग का मरीज है। तो अब सोचिए 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति गुप्त रोग का मरीज है, तो पूरे वर्ल्ड में कितना हम्म। पेशेंट हो गया। तो दिन पे दिन तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और ये अभी गूगल, आज के बच्चे जो है फेसबुक, गूगल गूगल हो एआई, गया, फेसबुक हो गया, AI हो गया, तो इस पर जो है मतलब देख रहे हैं पॉर्न और फिल्म और कामुकता वाली चीजें। हाँ कामुकता वाले, और उससे जो है कि मास्टरबेशन है या कुछ भी दिमाग में, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है ये, मतलब ये बीमारी होने का। आप कई वर्षों से अपना सेवा देते आ रहे हैं समाज को। सरकार जो है विज्ञापन के मामले में सेक्स की बीमारी को लेकर प्रचार प्रसार क्यों नहीं करती है, ताकि लोग अवेयर हो? लोग समझते हैं कि सेक्स कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर से मिलने में संकुचित हो जाते हैं। देखिए ये सरकार को होना चाहिए, चूंकि अ, इस बीमारी से जो भी ग्रसित पेशेंट रहते हैं, वो सबसे उसमें एक साइको भी प्रॉब्लम होता है। हम्म। इसीलिए हम अपने आप को या मतलब साइको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो पेशेंट अधिकतर साइको से पीड़ित रहते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम तो अलग चीज है, मतलब साथ साथ में जुड़ा हुआ। तो लेकिन जब आपने ये बात पूछा है, तो सरकार को क्या, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, पहले भी बोले हैं कि इस विषय में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, सेक्स एजुकेशन शिक्षा होनी चाहिए, देनी चाहिए। कॉलेज में, अगर स्कूल नहीं दे सकते हैं तो इंडिया में कॉलेज में दीजिए, उसका एक पाठ्यक्रम में, एक विषय में रखा जाए। और इस पे फिल्म भी आई थी, OMG, ओ माई गॉड ओ माय पार्ट 2। गॉड, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और बहुत अच्छा ढंग से उसमें समझाया गया था, और बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी थी। इस तरह की फिल्म को प्रोत्साहन मिलनी चाहिए और साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फिल्म बहुत ही अच्छी थी, और उसका उद्देश्य ही यही था कि मतलब सेक्स एजुकेशन पर खुल के सच्चाई बात हो। की जाए, खुल की बात की जाए, ताकि कोई दिग्भ्रमित नहीं हो, बच्चा कोई इधर उधर मतलब नहीं हो। बहुत सारा घटना भी घटता है, मतलब, तो ये सब नहीं कई हो। केस तो ऐसे आते हैं, लोग सुसाइड भी कर तो लेते हैं। वही वही मेरा कहने का वही मतलब है हम्म। कि बहुत सारी घटना ऐसा घटी है। तो
वो नहीं हो। आप लगातार जनता को सेवा देते आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आपसे इलाज लें। सुनने में आता है कि आप अच्छे से मरीजों का काउंसलिंग करते हैं, अच्छी दवाएँ देते हैं। क्या उन्हें आश्वासन देना चाहेंगे आप? नहीं, आश्वासन तो यही देना चाहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एज ए डॉक्टर होने के नाते सिर्फ पेशेंट हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर काउंसलर भी है, काउंसलिंग भी होता है। और मतलब पहले भी आपको बताया कि एक साइको टाइप का भी पेशेंट होता है, तो उसको दवा से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो काउंसलिंग भी यहाँ होती है। आखिरी सवाल आपसे यह है कि आजकल सोशल साइट पे और जब से एआई क्रेज में आया है, दिग्भ्रमित करने वाला विज्ञापन चल रहा है। बहुत उस तक विज्ञापन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस विज्ञापन पर हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि वो सब विज्ञापन पर आप कतई विश्वास ना करें। नहीं तो आप धोखा खाइएगा, एकदम नहीं जाए। अगर आपको कोई भी सेक्स प्रॉब्लम हो तो आप एक अच्छे चिकित्सक के पास जाएं और उसका इलाज कराएं, विज्ञापन पर नहीं जाएं। अच्छा, आपके हिसाब से एलोपैथ बेहतर या आयुर्वेद बेहतर? देखिए, कुछ बीमारी तो एलोपैथ में ही इलाज है। अब जैसे सर्जरी वगैरह है तो नहीं, सेक्स से जुड़ा हुआ बीमारी में। सेक्स सेक्स से जुड़ा हुआ तो मतलब आयुर्वेद में ही इलाज है। आयुर्वेद के अलावा बहुत लोग घबराते हैं ना एलोपैथ में जाने से। हाँ, एलोपैथ में घबराते अलग बात है, घबराते हैं अलग बात है, लेकिन एलोपैथ में इसका इलाज ही नहीं ना है, अच्छा, इलाज ही नहीं है इसका। जब भी तो जड़ी बूटी भस्म द्वारा इलाज होता है। मतलब आयुर्वेद ही एक मात्र एक सहारा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लेकिन का। डॉक्टर साहब आज के तारीख में ऐसे डॉक्टर हैं जो दावा ठोक रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से, भैया एलोपैथ से आपको ठीक कर देंगे हम, एलोपैथ की दवाई देकर ठीक कर देंगे आपको। तो अब देखिए कौन क्या बोल रहा है, हाँ, उस पर तो हम कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। हाँ, पहले ही बोल दिए कि इसमें एलोपैथ का कोई इलाज नहीं है, हाँ। अब विज्ञापन पर नहीं जाए। हम्म। हम तो यही बात कहेंगे। चलिए, आज जन्मस्थल से जुड़े हुए थे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं समाज सेवी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और आपको अवेयर किया है कि भैया जो ये गुप्त रोग है, जो सेक्स की बीमारी है, उसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में ही बेहतर है। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स आपको भी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया करके जनता हित में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।